नहीं पीटर, मैं अब अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। एना अपने एक दिन के बच्चे को गोद में छुपाती हुई बोली। एना, बात को समझो, ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, ये शापित है। बहुत हो गया अब। एना की आंखें लाल हो गई, दांत पीसने लगी वो, और वह क्रोधित होते हुए बोली, अब मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। समझे तुम? कैसे बाप हो तुम? दया नहीं आती क्या? पीटर अपना सिर झुकाए खड़ा था। बच्चे पर नहीं तो अपने मुझ पर रहम खाओ। ये चौथा बच्चा है जिसे तुम मारने की बात कह रहे हो। मैं तुम्हें जिद नहीं करने दूंगा एना, ये भी पहले उन्हीं बच्चों जैसा है। देखो इसे। पीटर गुस्से में बोला, ये मानव जाति को खत्म कर देगा। कैसी बात कर रहे हो पीटर? एक नन्हा सा लड़का मानव जाति के लिए शाप कैसे बन सकता है? तुम भूल रही हो एना। पर मुझे सब याद है। तुम्हें शायद फादर जॉर्ज की बात याद नहीं, मुझे सब याद है। तड़प कर बोली एना। फादर की वजह से मैं अपने 3 बच्चों की कुर्बानी दी चुकी हूं, पर अब नहीं। गॉड ने यदि धरती पर इसे भेजा है तो जरूर कोई मकसद होगा। वो आखिर बार बार क्यों भेज रहा है? एना, मेरी बात मानो, इसे मेरे हवाले करो। गांव वालों को पता चलते ही देखने आ जाएंगे इसे। तो क्या हुआ? इतने बड़े घर में एक बच्चे को छुपाकर नहीं रख सकते क्या? पीटर एना की जिद पर कुछ कर न सका, और उसका भी तो पुत्र प्रेम था, इसलिए वह भी मान गया। फादर जॉर्ज ने पीटर और एना को पहली बार देखते ही भविष्यवाणी की थी और कहा था कि तुम्हारे 4 लड़के होंगे और चारों रक्त पीने वाले होंगे। आता जब भी तुम्हारे बच्चे होंगे तुम यहाँ चर्च में लाना। प्रार्थना करके उनकी अशुद्धियों को निकालना पड़ेगा और फिर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाएगा। यदि ऐसा न किया तो ये मानव जाति को खत्म कर देंगे। पहले तो पीटर बहुत क्रोधित हुआ, किंतु जब पहला लड़का पैदा हुआ तो उसके मुंह में दांत थे और वह रक्त पीने के लिए दाई पर छलांग लगा दिया था। बहुत कोशिश के बाद किसी तरह काबू में आया और फिर उसे फादर की मदद से कब्र में दफन कर दिया गया। बाकी के और 2 बच्चों के साथ भी यही हुआ। पर पीटर का जब ये लड़का पैदा हुआ तो वह बहुत शांत था। उसके मुंह में भी दांत थे, किंतु वह इतना उग्र नहीं था। इसलिए एना ने जिद की और पीटर मान गया कि इसे हम घर में छुपा कर पालेंगे। सुबह सुबह पीटर के घर पर गांव वाले आ गए और पूछने लगे कि चौथे बच्चे का क्या हुआ। पीटर ने झूठ बोला और कहा कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था, आधा नदी में फेंक दिया। कुछ लोगों को भरोसा हो गया, पर कुछ लोग अभी भी शक कर रहे थे कि इस बार फादर के पास बच्चे को लेकर क्यों नहीं गया। फादर को भी ये बात हजम न हुई, इसलिए पीटर के घर पर नजर रखने के लिए गांव के लोगों ने 2 लोगों को नियुक्त किया। पीटर ने अपने बच्चे की चाह में घर के अंदर से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। ये देख एना उसके पास आई। पीटर, ये क्या कर रहे हो? एना ने जब पीटर को मिट्टी खोदते हुए देखी तब बोली, अपने बच्चे की सलामती के लिए एना। तुमने देखा नहीं, हर वक्त हमारे घर पर किसी न किसी की नजर रहती है। अब कुछ भी हो जाए मैं इसे बचाकर ही रहूंगा। पीटर, सुरंग मत बनाओ, बल्कि एक गुHYVC एक फा बनाओ। सुरंग बनाने में बहुत मिट्टी खोदनी पड़ेगी और वह मिट्टी कहाँ फेंकोगे? हम पकड़े जाएंगे। 1 सप्ताह बीत गया। पीटर और एना ने बच्चे का नाम जेम्स रखा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह जब एना की नींद खुली तो उसकी नजर जेम्स पर गई। जेम्स गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके मुंह पर खून लगा था। एना ने उसे जल्दी से साफ किया और उसने एक बात और गौर की, जेम्स अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा था। अभी वह 10 दिन का ही हुआ था, पर वह 2 या 3 साल के बच्चे जैसा दिख रहा था। उसने तुरंत पीटर को जगाया और जेम्स की तरफ इशारा किया। ये कैसे हो सकता है पीटर? इन भयभीत हो गई थी। हम फंस चुके हैं अपनी ही जाल में एना। पीटर जेम्स की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब?
एना डर गई थी। जेम्स वैम्पायर बन चुका है एना। पीटर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है एना। अब जेम्स के उठने का बाद ही देखते हैं क्या होता है। अचानक पीटर को कुछ ख्याल आया और वह बाहर भागा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अभी वहां आसपास कोई नहीं था। फिर उसकी नजर मुर्गों की बाड़ की तरफ गई और वह उधर दौड़ा। बाड़ के पास का नजारा देखकर उसे सब समझ आ गया था। जेम्स ने 2 मुर्गियों का खून चूसा था, पंख, हड्डियां सब वहीं तीतर बितर पड़े थे। उसने सब कुछ वहां से फटाफट साफ किया और अंदर आया। तब तक जेम्स उठ चुका था और वह आराम से खेल रहा था। एना उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वह नाकाम थी। जेम्स मना कर देता था। पीटर जेम्स के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। पीटर डर रहा था। डरते डरते उसने जेम्स के मुंह के अंदर देखने का प्रयास किया और अंदर का नजारा देख वह दंग रह गया। जेम्स के सभी दांत आ गए थे और आगे के 4 दांत नुकीले और बड़े बड़े थे, जैसा कि फादर जॉर्ज ने बताया था। मतलब यह वैम्पायर ही है। एना और पीटर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चेहरे पीले पड़ गए थे। एक बात कहूँ एना? हाँ बोलो। अब मैं जो भी करूंगा तुम मुझे मना मत करना। मैं समझी नहीं। पहले वादा करो, मना नहीं करोगी। ठीक है, किया वादा। पीटर ने तुरंत एक रस्सी लिया और जेम्स के हाथ और पैरों को बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? एना चींखी। एना तुम शांत रहो। इसे छुपा रहा हूं। मुझे मेरी नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की फिक्र है। मुझे इसे छुपाना होगा। यदि इसने दोबारा कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगा। नहीं पीटर, ऐसा मत करो। एना रोते हुए पीटर के पास आई। बच्चा है ये अपना डॉट। राक्षस है एना। ये एक राक्षस है, एक पिशाच, जो इंसानों का रक्त पीकर अपना गुजारा करते हैं और इन्हें रोजाना रक्त की जरूरत होती है। पर इसने तो अभी इंसान का रक्त नहीं पिया। ये न पीने न पाए, इसीलिए तो इसे कैद कर रहा हूं। और फिर पीटर ने जेम्स को बांधकर गुफा में कैद कर दिया। दूसरे दिन सुबह गांव में शोरगुल सुनकर पीटर घर से बाहर निकला। क्या हुआ? इतना भागा दौड़ी क्यों है? पीटर ने एक आदमी से पूछा। पीटर, गांव में कोई नरपिशाच आया था जिसने गांव के 2 बच्चों का खून पीने के बाद उन्हें मार डाला। क्या? पीटर चौंका। हाँ, दोनों की लाशें चर्च के पास है। सभी लोग वहीं जा रहे हैं। तुम भी चलो। हाँ हाँ, मैं आता हूं। तुम चलो। पीटर हड़बड़ाते हुए घर के अंदर भागा और गुफा में झांक कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। जेम्स सोया था और वह अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। उसके मुंह पर खून लगा था जो एना साफ कर रही थी। पीटर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जेम्स पर तान दी। जेम्स मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें लाल थी, गंदे नुकीले दांत, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए, नाक भद्दी सी फुली हुई, उंगलियों के नाखून काले और लंबे लंबे, आंखों की पुतलियां कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे नाच रही थी। गुर्रर गुर्रर। जेम्स किसी भेड़िए की तरह गुर्राने लगा। पीटर को गहरी नजरों से देखने लगा। पीटर ने उसे चेतावनी दी और बंदूक को और नजदीक ले जाकर बोला, मैं तुझे मार दूंगा राक्षस। बंदूक को नजदीक देखकर जेम्स ने पीटर पर छलांग लगा दी जैसे कोई भेड़िया हो। उसने बड़ी तेजी से पीटर को अपने कड़क पंजों से पकड़ा और उसके गले पर दांत गड़ाने ही वाला था कि एना चिल्लाई, नहीं जेम्स, नहीं, तेरे पिता हैं वो। जेम्स गुर्रा कर पीछे हट गया। पीटर बुरी तरह डर गया और डरते डरते एना से बोला, इसने गांव के 2 बच्चों का खून पीकर उन्हें मार डाला। एना पुत्र मोह में कुछ न बोली। पीटर घर से निकलकर चर्च की तरफ चल दिया। पीटर को अब यकीन हो गया था कि आज की रात भी जेम्स खून पीने घर से निकलेगा, इसलिए वह पूरी रात जागकर जेम्स की रखवाली करने वाला था। किंतु गांव के लोगों को नहीं पता था कि वैम्पायर पीटर के घर में ही है।
उन्हें लगा वैम्पायर जंगल से आता है। अतः हम सभी पुरुष जिनके पास बंदूक है वह गांव की सुरक्षा करेंगे। पीटर कैसे कहता कि उसे कहीं घूमने की जरूरत नहीं, उसका अपना बेटा ही वैम्पायर है। पीटर कुछ लोगों के साथ अपनी बंदूक लेकर गांव में घूमने लगा। पूरी रात बीत जाने तक गांव में कोई भी आवाज नहीं आई, कहीं कोई भी हादसा नहीं हुआ। सभी लोग खुशी मनाने लगे। वैम्पायर भाग गया, वैम्पायर भाग गया, हुर्रे, अब वह नहीं आएगा। पीटर भी खुश था कि चलो अच्छा हुआ एक बला टली, शायद जेम्स अब खून न पिए। वह एना को सब बताना चाहता था, इसलिए वह घर के अंदर खुशी खुशी गया। एना, पीटर एना को देखकर चीख पड़ा। एना के गर्दन का मांस पूरा गायब था, वह मर चुकी थी। जेम्स अपनी ही मां का खून पीकर उसे मार दिया था। पीटर चिल्लाने लगा, नहीं, नामुराद अपनी ही मां को मार डाला। वह गुफा में झांकने लगा, किंतु जेम्स वहां नहीं था। पूरा घर देख लिया पर जेम्स नहीं मिला। जेम्स वहां से भाग चुका था। पीटर ने पागलों की तरह उसे ढूंढा, पर अब तो बहुत देरी हो चुकी थी। पीटर सिसक सिसक कर रोने लगा था। मैंने पहले ही कहा था एना, इसे पालना ठीक नहीं, पर तुम ही नहीं मानी। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस राक्षस को मार दूंगा। एना की लाश को दफनाया गया। लोगों ने पीटर को चुप कराया, ईश्वर का वास्ता दिया। पीटर वहां से सीधा फादर जॉर्ज के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। फादर ने ईश्वर का ध्यान किया और फिर पीटर से बोले, अब तक जो हुआ उसे भूलकर जेम्स को ढूंढकर मारना होगा। पीटर, जी फादर, मैं उसे मार डालूंगा। पीटर गुस्से में फुफकारते हुए बोला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इतना आसान नहीं पीटर, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ 5 दिन का लड़का आज 15 साल का हो गया है, कल वह 20 या शायद 25 साल का हो। उसकी जिंदगी वैसे भी बड़ी नहीं है, किंतु तब तक वह न जाने कितनों को मार डालेगा। या तो उसकी जिंदगी अब वही रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर कैसे फादर, मैं समझा नहीं। वैम्पायर जाति में ऐसा होता है, वो अलग अलग तरह से शापित होते हैं। यदि उसके अंश से कुछ पैदा हो गया तो समझो उस अंश को मारना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए जेम्स को मारना अब बहुत जरूरी है। आप ही कोई तरीका बताए फादर। गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा करो, उनके साथ मिलकर योजना बनाओ। ठीक है फादर। जब गांव वालों को पीटर की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्साए, कुछ तो मारने भी दौड़े, किंतु फादर ने उन्हें समझाया और पूरी तबाही की बात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी जेम्स को मारने की योजना बनाओ। गांव की सभी लड़कियों पर ध्यान रखना, उसकी संख्या बहुत तेजी से फैलती है। जेम्स को मारते वक्त सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और यीशु क्रोस को अपने हाथ में रखेंगे। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। पूरी रात रखवाली करनी थी और नवयुवती लड़कियों को सुरक्षित रख दिया गया। हाथों में मशाल, यीशु क्रॉस और बंदूकें लिए सभी तैनात थे। धड़ाम, कौन हो तुम? सेंड्रा के कमरे में खिड़की के रास्ते से अचानक एक सुंदर सा लड़का कूदता है। सुंदर सजीले नौजवान को देखकर सेंड्रा उसी पल उसके मोहपाश में बंध गई। वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स था। जेम्स की मंत्रमुग्ध कर देने वाली नजरों से सेंड्रा बच न पाई। वह तुरंत मोहित हो गई और लपक कर उसकी बाहों में चली गई। जेम्स एक योजना के तहत आया था। सेंड्रा जैसी लड़की के गर्भ से जब कल तक उसका अपना अंश पैदा होगा तो वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वह पूरी दुनिया के लोगों को वैम्पायर में बदल देगा और फिर होगा वैम्पायर साम्राज्य। करीब 1 घंटे के बाद लोगों को शक हुआ कि शायद इस घर में जेम्स आया हो। ठक ठक, सेंड्रा दरवाजा खोलो। फटाक, दरवाजा खुला पर वहां जेम्स नहीं था, वह जा चुका था। तभी पीटर की नजर सेंड्रा पर पड़ी और उसने उसके पिता से पूछा, क्या सेंड्रा गर्भवती है?
क्या बक रहे हो पीटर? अभी ये 17 वर्ष की ही है और इसकी शादी भी नहीं हुई है। और वह पीटर पर भड़क गया। सेंड्रा, क्या कोई आया था कमरे में? नहीं, कोई तो नहीं आया था। सेंड्रा अपने पेट को सहलाते हुए बोली और अचानक में चीख पड़ी। माँ, क्या हुआ? मेरा पेट कैसे फूल गया है? हटो यहां से तुम सभी। तभी पीटर के साथ एक और आदमी बोला, सेंड्रा को मारना पड़ेगा। नहीं, भागो यहां से सभी। सेंड्रा के पिताजी चिल्लाए, क्यों मारोगे इसे? मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सेंड्रा चीखने लगी और तभी 2 लोगों ने अपनी अपनी बंदूक से सेंड्रा पर गोली चला दी। सेंड्रा वहीं तड़प कर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। ये क्या किया? मेरी बेटी को मार डाला। उसके माता पिता दहाड़े मार कर रोने लगे। माफ करना रॉबर्ट, पर ये इंसानों को बचाने के लिए जरूरी था। ये बात तुम भी जानते हो। उसके पेट में वैम्पायर पल रहा था। बचाओ, बचाओ, वैम्पायर, वैम्पायर। तभी बाहर आवाज आई और सभी लोग उस चीख की तरफ भागे। आवाज को सुनकर भागते भागते वह गांव के बाहर आ गए। जेम्स एक आदमी के गले पर अपना दांत गड़ा चुका था और वह बहुत ही बेदर्दी से खून पी रहा था। वह आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, धाएं धाएं। जेम्स पर सभी लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जेम्स गुर्राने लगा और भीड़ की तरफ छलांग लगा दी। गोलियां अभी भी चल रही थी और ईश्वर की प्रार्थना भी। हे ईश्वर, हमारे बुरे कर्मों की सजा हमें मिले, पर यदि हम सत्य की मार्ग पर चले हैं तो हे ईश्वर हमारी मदद करो। फचाक! तभी जेम्स के चंगुल में एक आदमी आ गया और जेम्स ने अपने नाखूनों से उसके जबड़े को फाड़ दिया। वो आदमी तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तभी पीटर ने एक हाथ में यीशु के क्रॉस को लिया और दूसरे हाथ में बंदूक और जेम्स के सामने बढ़ता गया। जेम्स गुर्राने लगा। पीटर को देखकर वह आग बबूला हो गया। पीटर जोर जोर से ईश्वर की प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देने के लिए आपका धन्यवाद हो। मेरे जीवन और हृदय में प्रभु और मुक्तिदाता बनकर आइए। यदि मैंने कोई पाप किया हो तो उसकी सजा इन मासूम लोगों को मत दीजिए। प्रभु, मेरे इस कलंकित बेटे को इसकी सजा दीजिए। जेम्स जोर जोर से गुर्राने लगा। वह पीछे की तरफ जाने लगा। फिर सभी गांव वालों ने एक साथ प्रार्थना शुरू कर दी, क्रॉस को सामने रखते हुए। हे प्रभु, आपके दुख और सहनशीलता के आगे हमारा दुख कुछ भी नहीं, किंतु हम आपके संतान हैं। हमारे पापों की सजा हमें दें और इस दुष्ट के अपराध की सजा भी इसे मिलनी चाहिए। जेम्स जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाएगी। उसके नथुनों से रह रहकर खून का रिसाव होने लगा था। आंखों में तेज ज्वाला भड़क उठी थी। जितनी तेजी से लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उसके आगे बढ़ रहे थे, वह उतना ही कमजोर होता जा रहा था। जेम्स खुद को असहाय महसूस करने लगा था। उसके नाखूनों से भी खून टपकने लगा था। वह किसी बेबस प्राणी की तरह चिल्ला रहा था, रो रहा था। एक पल को पीटर उस पर दया की नजरों से देखा, किंतु उसी पल उसे एना की याद आई और उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी। निशाना इतना सटीक था कि जेम्स के हृदय पर जाकर लगा। जेम्स कराहने लगा, चीखने लगा। पीटर कांप गया और वह ईश्वर को याद करने लगा, हे प्रभु, इस पापी को माफ करना। इसको इसका पाप पता नहीं था। हाँ, पर हुआ क्या रॉबर्ट? पीटर बोला, मेरी बेटी। रॉबर्ट डरते हुए बोला, क्या हुआ? क्या वह मरी नहीं है? वो तो मर चुकी है, पर कुछ अजीब सा जीव उसके पेट में से निकलकर बाहर आया था और खिड़की से कूदकर भाग गया। क्या क्या क्या? गांव वाले सदमे में चले गए। जिसका डर था वही हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हॉरर स्टोरी?
बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हंटिंग हॉरर।